चला अभी पूरा इंडिया में आग लगा दिया तुम लोग। बाप रे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। चला मतलब सब आज हमको खरीदने के लिए तैयार है, जिसका 4 दिन पहले कोई मोल नहीं था, आज इंडिया का हर वो आदमी हमको खरीदना चाहता है। तूने हमें इस कदर इस मुकाम पे पहुंचाया है। लेकिन गुरुजी को खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बिक नहीं सकते हम कभी नहीं। अब बहुते कह देगा तो मान लो अब कह देगा कि अनलिमिटेड, तो फिर वहां कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो कहेगा कि 1 2 2 5 में हम खरीद लें, ये गुरुजी बिकाऊ नहीं है। यहाँ तो मतलब समझ लो कि हमको खुद समझ में नहीं आता इतना वैल्यू मेरा कैसे तुम लोग बढ़ा दिया। मतलब जो सोच नहीं सकता, जो सबसे बड़ा है, वो डायरेक्ट फोन पे बतियाता है कि सर बताइए सर क्या करना है। बाप रे, कुछ नहीं करना है हमको, चेला लोग का सेवा करना है। जो प्यार दिया है उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है, बिक नहीं जाना है। ठीक है, हम आपकी सेवा में बरकरार रहेंगे, चाहे मेरा गला काहे नहीं कट जाए, ठीक ना, चाहे कितनों पेटी आ जाएगा। चला अब आज है ने एकदम से लिख रहा है, पटना में सर हम कहां से क्लास लेने, एक छोटी सी झोपड़ी है सर, कोशिश कर रहे थे कि बना लेंगे, लेकिन कोरोना आ गया, 7-8 महीना से बेरोजगार थे तो बन नहीं पाए। इसलिए कोई बोलता है कि घर पे आ रहे हैं तो हम बोलते हैं भाई मत आ मेरे घर पे, क्योंकि आएगा तुम देख लेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा कहां हम रह रहे हैं। ये बोर्डे तक चला ठीक है, ये बोर्ड के बाद देखने लायक नहीं है, ठीक ना, क्योंकि चला लगभग 7-8 महीना से तू समझ ही रहा होगा, लगभग टीचर और क्लास सब कुछ बंद है सभी लोगों का। अगला दिल्ली जा रहे हैं, इसका मतलब बिक नहीं गए हैं। देखो ये गंदा बात मत बोलो, कहता दिल्ली जा रहे हैं लगता है बिक गए का। ए भाई बिके नहीं है, तेरा प्यार है तू समझ ले, इसके झा को कोई खरीद नहीं सकता है। इतना जुबान देते हैं, तू अगर प्यार दिया है हमको तो उसके लिए इसके झा को कोई खरीद नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। ठीक है, ये तू अपने जुबान में इधर डाल ले, बिकाऊ नहीं है। चला ठीक ना, जिस स्थिति में उसी स्थिति में रह लेंगे, जितना दुख है सह लेंगे, लेकिन मेरे को कोई खरीद नहीं सकता है, दिमाग से निकाल दो। चला दिल्ली जा रहे था, देखो चला ये जो मौसले था, ये नए तत्व के बारे में नहीं बताया था, नए तत्व के बारे में मेंडलीफ ने बताया था। मेंडलीफ कहा था कि नए तत्वों के लिए देखो ये बहुत जगह स्थान छोड़ दिया, यहां छोड़ दिया, यहां छोड़ दिया। ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, यहां 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 यहां, केमिस्ट्री भी तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। चला ये सब जगह पर उन्होंने स्थान छोड़ दिया, ये मेंडलीफ ने छोड़ा था। मेंडलीफ का 4 बात तुमको याद रखना चाहिए। मेंडलीफ पहले हमने कहा अभी जस्ट पहले डोबेरिनर, फिर न्यूलैंड, फिर मेंडलीफ, फिर मौसले। अभी हम लोग पढ़ते हैं मौसले का आधुनिक आवर्त सारणी, मौसले का आधुनिक आवर्त सारणी। अब यहां आओगे तो कहता है किसने छोड़ा था, किसने खोज के लिए प्रेरित किया था। तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल के गुण क्या क्या थे, सारे उपलब्ध जो भी उस टाइम उपलब्ध तत्व था, कितना था 63, उस सब को सजा दिया था। कुछ खाली स्थान छोड़ा, जब भी खोज हो उस खाली स्थान में लिखा जा सके। ये जो खाली स्थान छोड़ा कहा जब भी खोज होगा तो यहां रख देंगे। उसके बाद जब अक्रिय गैस की खोज हुई, ये अक्रिय गैस को देखो, ये टेबल को यहां से इधर इसका टेबल था, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया, अक्रिय गैस को यहां दाईं ओर रख दिया, यहां हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो कहते हैं जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए हुए बाईं ओर इस ओर रख दिया गया। और कहता है इसके आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। पूछा है चला, एक जरूर याद रखना कि कहेगा कि बाद में पीरियोडिक टेबल में किसको शामिल किया गया, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में किसको शामिल किया गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इसी का दूसरा नाम इक्का एल्युमिनियम, इक्का गैलियम रखा गया। अगला हम स्लाइड उससे वही बताएंगे। फिर से समझो, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। उसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। उसने बहुत सारा खाली जगह छोड़ा जिसमें तत्व आ सकते थे, जिसमें तत्व आ सकते, और कोई नहीं छोड़ा था, सिर्फ मेंडलीफ। मौसले तो जितना तत्व था आधुनिक आवर्त सारणी में सबको सजा दिया। और उसने क्या किया, अक्रिय गैस को बाईं ओर सजा दिया। मेंडलीफ ने अक्रिय गैस को बाईं ओर सजा दिया और स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया। अब बाद में क्या शामिल किया, तो एक क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नए खोज के लिए प्रेरित किया, मेंडलीफ ने। किसने खाली जगह छोड़ा, मेंडलीफ ने। न्यूलैंड ने क्या किया, इसने ऑक्टेट रूल दिया, ऑक्टेव रूल दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया सर, ऑक्टेव रूल दिया। डोबेरिनर ने क्या किया सर, तिर्यक नियम दिया। डोबेरिनर ने क्या किया, तिर्यक नियम दिया। मौसले ने क्या किया, चला आधुनिक आवर्त सारणी। सब पूछा है, हमको तो लगता है 25 बार पूछा है। एक बार पलट के देखना, आधुनिक आवर्त सारणी फिर से देख लो। न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया, मौसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया, डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, मेंडलीफ तो परमाणु भार के आधार पर सजाया।
परमाणु भार के आधार पर सजाया, सारे उपलब्ध तत्वों को ही सजाया लेकिन खाली जगह भी छोड़ा, अक्रिय गैस को इस ओर लिख दिया।